हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो ट्रेडिंग आइडिया शेयर करूंगा। ट्रेडिंग एक होगा इन्वेस्टमेंट आइडिया एंड दूसरा होगा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग आइडिया। ठीक है, दोनों ही जो दो ये दो जो स्टॉक है बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक है एंड मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, एक कोई भी एडवाइस नहीं है कि आपको इसको लेना है कि नहीं लेना है। आप वीडियो को देखो, आप खुद से एनालिसिस करो, देन आप सोचो कि आप इसको लोगे कि नहीं लोगे। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पहले देखो, देन आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप सलाह ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जो डिस्कस करते हो है मनप्पुरम फाइनेंस। इसको आप करने के लिए सोच सकते हो एंड इसके बाद जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक। ओके, सॉरी। सो मनप्पुरम फाइनेंस, तो मनप्पुरम फाइनेंस को मैंने सिलेक्ट किया है। इसका जो देखो, यहाँ पर एक चीज समझो, स्टॉक 5 अगस्त 2020 से लेकर करीबन 5 अक्टूबर, ठीक है, करीबन अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक सॉरी, ये जो रेंज है, ये जो 164 165 का जो रेंज है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये टेस्ट किया है। ठीक है, स्टॉक ने टेस्ट करने के बाद स्टॉक ने फाइनली 1 अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर सस्टेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक का एक बड़े मूवमेंट हो सकता है अप साइड की ओर, जो कि स्टॉक को 187 to 190 के आसपास लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखो पहले तो ये जो मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया है ये वीकली ब्रेकआउट के बेसिस पर सिलेक्ट किया है। आप इसको डेली पर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको वीकली बेसिस पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न जनरेट कर रहा है। तो स्टॉक यहाँ से मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा और बाउंस लेगा, फिर से नीचे आके इस तरीके से ये जाएगा लाइक डब्लू पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रैडर पे रखो। आप यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रेन लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करना होगा, आपको जो हाई पॉइंट है उसको वहां पर एक पॉइंट लो एंड उसको डायरेक्टली यहाँ से खींच दो। ठीक है, तो स्टॉक क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा एंड फिर से नीचे आके जब इसको ब्रेक करेगा तो वहां पर आपको बाय करना है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आ जाएगा एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, तो रिस्क टू रिवार्ड जो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मिनिमम 1:6 7 या फिर 1:10 तक भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है किस तरीके से ये पैटर्न बनाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे भी आना है, तो डिपेंड करता है। तो इसको आप रडार पे रखो, क्योंकि ये वीकली ब्रेकआउट है, कभी भी ये आपके ट्रेडिंग सिस्टम में आ सकता है। ठीक है, एंड ये था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इसको आप एक महीने के, मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर ही ये आपको टारगेट दे देगा, 1 महीने भी नहीं लगेगा, 10-15 दिन के अंदर ही ये आ सकता है। तो अगर ये ठीक से पैटर्न बनाते हैं तो, क्योंकि इस तरीके से अगर पैटर्न बनाएगा तो ये जो मूवमेंट होगा ये 5-6 दिन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप भी हो सकता है स्टॉक। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग आइडिया। और एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शॉर्ट टर्म, वो है ग्रासिम। देखो ग्रासिम को अभी के लिए आप बाई कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रासिम का जो टारगेट बन के आ रहा है वो है 790 के आसपास। लेकिन मैं वेट करूंगा ग्रासिम को इस लेवल से फिर से आने के लिए। अगर यहाँ पर फिर से आके डब्ल्यू पैटर्न बना के जाता है तो मैं इसको डेफिनेटली बाई करूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ही जाएगा। अगर यहाँ से जाना है तो स्टॉक आपको बाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रिस्की हो जाएगा मेरे लिए। अगर ये आप इस लेवल पे बाई करके, ये जो कैंडल है जो कि 8 अक्टूबर है, जो कि आज का कैंडल है, इसके लो पर ही आप स्टॉप लॉस डाल के 790 के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा, तो इसको मैं वेट करूंगा फिर से रिटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक सेकंड मैं देखती हूँ कि यहाँ पर 2 आवर्स के कैंडल में कोई भी ट्रेडिंग आइडिया जनरेट किया है नहीं। मेरे ख्याल से ये 2 आवर्स के जो सेटअप है हमारे, तो 2 आवर्स का जो कैंडल्स है वहाँ पर ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है, दैट्स वाई इट इज मूविंग अपसाइड। ओके, तो इसको आप अभी के लिए अवॉइड कीजिए। देन कोई भी अगर पैटर्न जनरेट होता है तो वहाँ पर हम इसको डेफिनेटली बाय करेंगे, लेकिन मैंने इसको भी वीकली बेसिस पर सिलेक्ट किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको डेली बेसिस पर इसको ले सकूं। ठीक है, तो ये दो ट्रेडिंग आइडिया था, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। ओके, तो ये रहा इस कंपनी का वेबसाइट तो हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैंने स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है उसका पहले रीजन बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, देखो मैं कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ एंड मैं फंडामेंटल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं पहले टेक्निकल को देखती हूँ
अगर टेक्निकल मुझे सही से लगता है देन मैं फंडामेंटल उसके साथ ऐड कर देता हूँ, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर एक लंबे दौर के लिए उसको लेना है तो ठीक है। अगर मेरा जो व्यू है 4 महीने 5 महीने का है तो वहाँ पर मैं देखती हूँ, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में वो मूवमेंट उसका होना पॉसिबल बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। उसका जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स मेरे ख्याल से एक मिड कैप स्टॉक है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे मालूम नहीं कौन से सेक्टर में बिलोंग करती, कौन सी मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे ख्याल से मिड कैप की स्टॉक है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल मैंने यहाँ पर ओपन किया है, इसका फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है देख लेते हैं। देखो स्टॉक का पी मतलब कि 27.8, स्टॉक महंगा स्टॉक है, महंगा है अच्छा है, मेरे ख्याल से महंगा स्टॉक अच्छा ही है, ठीक है। ये मेरा व्यू है, ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यू है। स्टॉक का पी 27.8 है, बहुत ही अच्छा है। आरओसी 23.8 है, बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही अच्छा है, 23.8%, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है, बहुत बढ़िया। प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया है स्टॉक के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग भी 70.9% है। तो स्टॉक ओवरऑल जो इसका फंडामेंटल है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये जो कंपनी है इस किस किस सेक्टर में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्मली पर्सनल केयर एंड होम केयर का जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर ये स्टॉक काम करता है ये कंपनी। तो स्किन केयर ओरल केयर का जो प्रोडक्ट है, हेयर केयर का जो प्रोडक्ट है, कंपनी ये नॉर्मली बनाता है, ठीक है। नाउ जो मेन फंडामेंटल में जो मेन होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को देखती हूँ कंपनी के, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है, देन उसके बाद बाकी का चीज़ आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखो लगातार जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। नाउ अब टेक्निकल की बात किया जाए, टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो पहले मैं इसको मंथली में दिखाती हूँ आपको। देखो मंथली में स्टॉक ने तो 2018 फरवरी में स्टॉक ने इक्विटी हम उसका जो आईपीओ लॉन्च किया था, देन स्टॉक गिरावट हुई थी, फिर आप गया, फिर डाउन आके फिर से आ गया। तो यहाँ पर आप पैटर्न को देखो, नीचे आया, अब गया, नीचे आके ब्रेक किया, ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न है, ठीक है। बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न है। तो इसको पहले वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टॉक अभी इसका जो रेजिस्टेंस था जो कि 1788.89 का जो लेवल था, इसको ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक जब ये जो लाइन है इसको ब्रेक करके क्लोज करेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली हम इसको बाय करेंगे। जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगा उसके नीचे हम स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो कैंडल बन रहा है या फिर इसके बाद भी जो कैंडल बनेगा कैंडल है, ठीक है, ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। इसको टच करे ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली इसको बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड यही था दोस्तों। अगेन मैं बता देती हूँ आपको इसका टारगेट क्या होगा। टारगेट दोस्तों इसका ओपन रहेगा, क्योंकि देखो दोस्तों जो ऑल टाइम हाई स्टॉक है वहाँ पर टारगेट डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप टारगेट डिफाइन करने के लिए एक मेथड यूज कर सकते हो, उसका जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है उसको उसका जो डिफरेंस होता है उसको आप ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं इसको इतना अच्छा खासा नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखो टीसीएस का अगर आप चार्ट देखोगे या फिर जो भी आईटी सेक्टर जो भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप जो बॉटम एंड जो स्विंग लो का हाई का डिफरेंस उसको आप डिवाइड सब्सट्रैक्ट करके उसको आप अगर ऐड कर दोगे ऊपर की लेवल पे, तो उससे भी ज़्यादा मूव कर चुका है। टीसीएस का जो हमारा टारगेट था 2700 का था, लेकिन वो 2700 को भी तोड़कर ऊपर जा चुका है एंड नेक्स्ट टारगेट 3000 का बन कर रहा है। तो वहाँ पर स्टॉप ऐसे टारगेट ना लगा के वहाँ पर हम ट्रेन के साथ अगर चले तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। जब तक ट्रेन इंटैक्ट है अप साइड तब तक हम उसमें बने रहेंगे। देन अगर ट्रेन डाउन साइड में कन्वर्ट होता है या फिर कोई भी वहाँ पर गिरावट का अगर सिग्नल आता है तो हम वहाँ पर उसको काट के निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगेन गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स का जो स्टॉप लॉस आ जाएगा बहुत ही छोटा होगा। एंड दोस्तों याद रखना ये जो स्टॉक है मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कोई भी सेक्टर का हो, इसका मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो कैंडल का साइज छोटा छोटा है, लेकिन इसका जो प्राइस रेंज होगा बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि ये जो कैंडल अभी तक के लिए जो बन रहा है इसका जो डिफरेंस होगा देखो
25 75 80 80 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका अमाउंट है वहाँ पर एक आपका जो एसेट जो जो मनी है उसका एक छोटा पार्ट ही यहाँ पर एलोकेट कीजिए। अगर आप इसको लेते हो तो ऐसा नहीं करना कि आप अंधाधुन इसको खेल दो, एक लमसम अमाउंट यहाँ पर लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। चाहे आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हम यहाँ पर तभी बुलिश होंगे जब इस लेवल पे ऊपर ऊपर एक सस्टेन करेगा तब। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए हो एंड स्टॉक नीचे गिर पड़ता है तो वहाँ पर बने रहने के लिए कोई भी चांस नहीं बनता, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसको एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होगा उसको मैनेज कीजिए। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले आपका जो रिस्क है उसको मैनेज कीजिए। रिस्क अगर मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम 40 50 60% अगर करेक्ट हो जाते तो बहुत होते हैं इस मार्केट में पैसे बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर स्टॉक चल जाता है अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर दे सकते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने आपके साथ मंथली ब्रेकआउट पर 2 स्टॉक शेयर किया था। एक था TCS जो कि ट्रेडिंग एक्टिव है, एंड दूसरा था ADF फूड। देखो ADF फूड का मैं आपके साथ शेयर किया था। ADF फूड का हमारा जो लेवल था वो करीबन ये जो कैंडल था ये था 382.5 383 के आसपास ये हमको मिला था। एंड इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगेन ये जो स्टॉप है सॉरी ये जो स्टॉक है इस लेवल पे आके फिर से घूम सकता है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ एंड TCS में मैं निकल चुका हूँ। TCS में छोटा सा मुझे प्रॉफिट हुआ है एंड यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो TCS में जो प्रॉफिट हुआ है वो इसको ये लेके जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स आने वाला है एंड बहुत ही अच्छे खासा दिख रहा है मुझे मार्केट। एंड दोस्तों और एक बात, मैंने आज एक वीडियो बनाया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लाइव एनालिसिस के ऊपर। तो वहाँ पर मुझे निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी अपने बॉटम से ज़्यादा रिकवरी नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी जो उसने बॉटम बनाया था वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर निफ्टी अगेन अपना जो हाई है वहाँ पर हाई को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स है वो अपसाइड जा रहा है, इसलिए निफ्टी को लेकर ऊपर जा रहा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए स्टॉक जो बैंक निफ्टी है इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर हम ठीक है HDFC बैंक को देख लेते हैं। HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक एक बहुत ही हेवी वेटेड स्टॉक है जो कि बैंक निफ्टी को अपसाइड लेके जाने में मदद करेगा। तो ये भी अपना जो हाई है हाई की ओर जा रहा है। तो HDFC बैंक को देखो हम इसको महंगा ही खरीदेंगे, लेकिन इस लेवल पे हम इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम इसको बॉटम देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 200 मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सिस्टम है तो वहाँ पर आप 200 मूविंग एवरेज यूज करके अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग मिलता है तो पहले हम देख लेते हैं एक सेकंड। 200 मूविंग एवरेज लगा कि इसको कहाँ पर बाइंग मिलता है। तो ये मंथली है, तो मंथली कैंडल में तो 200 मूविंग एवरेज के पास ये नहीं आया है, लेकिन वीकली में हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो वीकली में यहाँ पर बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पर है एंड यहाँ पर बाइंग भी बन रहा है। तो आप यहाँ पर कहीं भी इसको बाई कर सकते हो अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हो तो, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट लेकर ही ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक HDFC बैंक के लिए बाइंग है, लेकिन दोस्तों हाँ मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, नॉर्मली मैं ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करती हूँ। तो मैं तो वेट करूँगा सबसे पहले हाई को तोड़ने के लिए, चाहे मुझे महंगा ही क्यों ना मिले। महंगा खरीद के मैं इसको और महंगा बेचने की कोशिश करूँगा, लेकिन सॉरी मैं इसको इस लेवल पे तो खरीदना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा सिस्टम है, मेरा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को मैं तोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो यही था दोस्तों, ये कोई एक सिंपल एनालिसिस था, ऐसा नहीं कि बहुत ही ये वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा सिंपल एनालिसिस है। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए कोई भी स्टॉक लेने से पहले। एंड अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ सलाह ले सकते हो एंड आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप खुद से रिसर्च कीजिए, कुछ सीखेंगे आप। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लाइफ लॉन्ग कमा नहीं सकोगे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।